आइए दोस्तों, हम लोग क्या करते हैं कि जो हमने यूनी एक्सियल लोडिंग पे डेरिवेशन किया, उसके कंसेप्ट को समझा, उस पर आधारित कुछ क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो हमारे यहाँ में बुक है, हम मतलब पढ़ के हर चीज़ समझाते हुए आपको क्वेश्चन को सॉल्व कराते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है बाबू कि किसी छड़ की अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना 100 mm स्क्वायर है। मतलब मान लो ये बॉडी हमने बना लिया पहले, ठीक है, ये बॉडी है, इस पे ऐसे लोड लगेगा अभी, ठीक। इसका क्रॉस सेक्शन दिया हुआ, मान लो क्रॉस सेक्शन मैंने ये बना लिया, ये क्या किया मैंने, क्रॉस सेक्शन बना लिया। इसका क्रॉस सेक्शन दिया हुआ दोस्त आपका 100 mm स्क्वायर, ध्यान से देखिएगा ना। अच्छा, दूसरा चीज कह रहा है इसकी अक्ष से, इसकी अक्ष से, तो इसकी एक्सिस आपकी मान लो ये यहाँ से जाती है, ठीक है, इसकी अक्ष से 45 डिग्री पर झुके हुए, इसकी अक्ष हो गई, हमने यहाँ पे एक पॉइंट ऐसे कर लिया, यहाँ से 45 डिग्री, आप देखो ऐसे भी खींच सकते हो 45, ऐसे भी खींच सकते हो, उससे आपको परेशान होगी जरूर नहीं, मतलब ऐसे खींच सकते हो, बता दे रहे हैं, ऐसे भी आप 45 यहाँ दिखा सकते हो, ठीक, ये भी आप तरीका अपना सकते हो, या इसी 45 को आप यहाँ से ऐसे करके भी आप दिखा सकते हो, ये 45 डिग्री, ठीक, बात मेरी समझ में आ रही है। तो आइए हम ऐसे ही दिखाते हैं, तो यहाँ से 45 डिग्री हमने ये दिखाया, ये प्लेन आपका है जिसको हम एस आर बोल सकते हैं, एस टी बोलते हैं, क्वेश्चन में हमें एस टी ही बताया डेरिवेशन, ठीक। तो ये हमारा 45 डिग्री हो गया, ठीक। 45 डिग्री पर झुके समतल पर कितना तनाव प्रतिबल प्रेरित होगा, ठीक है, प्रेरित होगा, यानी टेंसाइल स्ट्रेस कितना इस पे लगेगा, ठीक है, प्रेरित होगा यदि अनुप्रस्थ काट पर अक्षीय खिंचाव बल 10 किलो न्यूटन है। मतलब इस पे जो बल लगा हुआ है ये 10 किलो न्यूटन का लगा हुआ है यहाँ, ठीक है। तो कह रहा है कि नत समतल पर अधिकतम स्पर्श रेखी प्रतिबल भी ज्ञात कीजिए। मतलब आपका क्या करना है, शियर स्ट्रेस भी ज्ञात करना है। क्या करना है बाबू, शियर स्ट्रेस भी ज्ञात करना है। तो हमें दो चीज़ ज्ञात करनी है, इसी प्लेन पे आपका नॉर्मल स्ट्रेस ज्ञात करना है और इसी प्लेन पे हमें आपका शियर स्ट्रेस भी ज्ञात करना है, ठीक है। अब देखिएगा ध्यान से, अब बताओ यहाँ पे थीटा क्या लेंगे, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है थीटा। तो देखो बाबू, उसमें जो हम लोगों को थीटा दिया था, हमने बताया था, याद करो कि हमने बताया था कि ये जो नॉर्मल प्लेन होता है वहाँ से हम एंगल को देखते हैं, वहाँ से एंगल को हम देखते हैं, जो थीटा होता है उसमें वो नॉर्मल प्लेन से हम लेते हैं, ठीक है। इस बात को जो लड़का नहीं ध्यान देगा उसका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो आपका नॉर्मल प्लेन से एंगल देखना है, और ये एंगल दिया कहाँ से बाबू, ये एंगल दिया है एक्सिस से, ये एंगल दिया है एक्सिस से, ठीक है। तो हम देखें यहाँ से, अगर ये 45 डिग्री है, ये अगर 45 डिग्री को बना रहा है, ये भी 45 डिग्री होगा, नहीं होगा, शीर्षक विमुख कोण बनेगा, नहीं बनेगा, शीर्षक विमुख कोण बनेगा यार। यहाँ से देखो, ये अगर 45 डिग्री बन रहा है तो यहाँ से ये भी 45 डिग्री होगा, शीर्षक विमुख कोण हो जाएगा। अच्छा, यहाँ से हम क्या करते हैं, यहाँ से डॉटेड करके हम प्लेन खींच लेते हैं, जो प्रिंसिपल प्लेन है, ठीक है। तो ये अगर 45 है तो बताओ ये क्या होगा, 90 डिग्री होगा। तो ये वाला जो अब इस प्लेन से एंगल नहीं मिल गया थीटा, तो थीटा कितना मिलेगा इस त्रिभुज में, देखो 90 में से अगर हम 45 घटा देते हैं तो क्या मिलता है, 45 होगा। आप कहोगे सर 45 रखते तब भी उत्तर आ जाता, हाँ बाबू रखते उत्तर आ जाता। लेकिन अगर मान लो ये वाला एंगल अगर आपका यहाँ से एक्सिस से एंगल 30 डिग्री देता तो 30 देता, तो ये भी 30 होता, तो 90 में से आपको 30 घटाते तब 60 डिग्री आता ना। मेरी बात समझ में रहे हो ना, हाँ, नहीं तो आपका क्वेश्चन क्या होता है, गलत हो जाता, ठीक है। अच्छा, अब देखिए, जब हम देख रहे हैं यहाँ पे ये फोर्स की वैल्यू दिया हुआ है, हमें क्रॉस सेक्शन एरिया इसका ये वाला दिया हुआ है, ठीक है। तो हम यहाँ पे सिग्मा एक्स निकाल सकते हैं, सिग्मा एक्स निकाल सकते हैं कि एक्स एक्सिस में कितना स्ट्रेस होगा, इस वाले प्लेन पे कितना स्ट्रेस होगा, नॉर्मल प्लेन पे कितना स्ट्रेस, सिग्मा एक्स है क्या, एक्स प्लेन पे और एक्स डायरेक्शन में कितना आपका स्ट्रेस होता है। इसका मतलब मैंने बताया है स्ट्रेस टेंसर वाले में सिग्मा एक्स इंटू एक्स, सिग्मा एक्स एक्स पढ़ा जाता है। तो आपका इस वाले प्लेन पे कितना स्ट्रेस होगा, यानी एक्स प्लेन और एक्स डायरेक्शन में कितना स्ट्रेस होगा। तो क्या हो जाएगा हमारा यहाँ से
P अपान ये फार्मूला बताया था, या आपकी किताब में इसी को W अपान A लिख रहा होगा, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा यहाँ से 10/100, या 10 को 10 आपका K है इसलिए आपका 10 3 या कर 1000 गुणा कर, ठीक है। ये आपका इससे कट जाएगा, यानी आपका कितना आ जाएगा 100 न्यूटन पर mm²। ये हमारा सिग्मा एक्स आ गया, ठीक है। अच्छा, हमें ज्ञात क्या करना है, सिग्मा एन ज्ञात करना है, ठीक है। तो सिग्मा एन बराबर क्या होता है बाबू फार्मूला, सिग्मा एक्स इंटू कास स्क्वायर थीटा। तो सिग्मा एक्स की वैल्यू हम निकाल लिए हो, तो 100 गुणे कास स्क्वायर 45 डिग्री, ठीक। तो इसको अगर आप हल करेंगे तो आपका सिग्मा एन आपका कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा, 50 न्यूटन पर mm²। यानी इस वाले प्लेन पे जो आपका नॉर्मल प्लेन जो बनेगा उस पे जो आपका स्ट्रेस की वैल्यू आएगी 50 न्यूटन पर mm² आएगी, ठीक है। ऐसे टाउ थीटा अगर निकालते हो तो टाउ थीटा का एक्स बराबर होता है क्या, सिग्मा x/2 इंटू साइन 2 थीटा। तो आप देखो यहाँ से अगर वैल्यू रखते हो तो सिग्मा एक्स का वैल्यू कितना आया है 100/2 इंटू साइन 45 डिग्री आया थीटा ना। तो आपका 2 गुणे 45 यानी 90 हो जाएगा, तो इसका मान 1 हो जाएगा। तो टाउ थीटा का मान यहाँ से आ जाएगा बाबू 50 न्यूटन पर mm²। बोलो ये बात समझ में आई, ये बात आपको समझ में आई कि नहीं आई पहले बताओ, हाँ ये भी बात समझ में आ गई। अच्छा, अगर हमें रिजल्टेंट निकालना है इसका, सिग्मा आर बताया था ना अभी इसके पहले वाले वीडियो में, सिग्मा आर बराबर, तो सिग्मा आर बराबर आया था आपका सिग्मा एक्स इंटू कास थीटा, यूनि एक्सियल जब लोड लगा था, ठीक है। तो आपका यहाँ से आ जाएगा सिग्मा एक्स की वैल्यू देखो आपका 100 है और गुणे कास 45 डिग्री। तो आपका यहाँ से आ जाएगा क्या 100 गुणे 1/√2, ओके। यानी सिग्मा आर बराबर आ जाएगा यहाँ से 50√2 न्यूटन पर mm², ठीक। ये बात समझ में आ गई है ना। अगर इसी क्वेश्चन में आपको कहता है कि परिणामी जो सिग्मा आर है उसकी दिशा बताइए, तो आप लिखते थीटा इक्वल टू tan इनवर्स, ठीक, जो सिग्मा एन की वैल्यू आई है, ठीक, बट्टे और जो आपका टाउ थीटा की वैल्यू आई है 50, ये काटते हैं तो क्या आता है थीटा इक्वल टू आ जाता 45 डिग्री, थीटा इक्वल टू आता क्या 45 डिग्री। बात मेरी समझ में आ रही है। इसका मतलब जो परिणामी है आपका वो क्या 45 डिग्री पर है। बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम क्या करते हैं अगले वीडियो में डाउनलोड करेंगे, ठीक है। थैंक यू। जो यूनि एक्सियल पे ही आधारित होगा, ओके।